किया हमने? हमने 15 पे मोबाइल को कॉल करी। अच्छा, वो साहिबान आ गए? उन्होंने पूछताछ करी कि किस तरह अच्छा। डकैत थे, क्या हुलिया था उनका। उसके बाद वो चले गए, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। कोई अता पता नहीं। अच्छा, उसके बाद SHO साहब यहाँ आए होंगे? अगले दिन ही आए थे वो सुबह के टाइम। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ये पूछगछ करी, उसके बाद वो भी चले गए। उसके बाद यानी कि 5 दिन गुजरे, 5 दिन तक SHO साहब यहाँ तशरीफ नहीं लाए? नहीं, उसके बाद नहीं आए। IG साहब, एडिशनल IG साहब और DIG ईस्ट और SSP कोरंगी पे छोड़ते हैं। क्या 30-40 हज़ार रुपये की डकैती हुई मेरे अकब में ये स्टोर है यहाँ पर। उसके बाद FIR तक लॉन्च नहीं कराई गई है। FIR लॉन्च कराने पे क्राइम रिपोर्ट सामने आ जाती है। लामला कोई ना कोई खुदा तरस अफसर उसको चेक करता होगा और वो रिकॉर्ड में आ जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं जी, बहुत सी डकैतियों को इसी तरह छुपाया जाता है। और यहाँ शहरी जब छीनने की वारदातें लेके थानों में जाते हैं, यूँ लगता है वो शहरी ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। उसको पहले डांटते हैं, बाकायदा उसको डांट पड़ती है पुलिस की जानिब से। उसके बाद जो है वो अगर कोई है तकाजा करता भी है, डिमांड करता भी है FIR की, तो उससे छोटी सी एक पर्ची NCR जिसको कहते हैं वो काट के उससे कहते हैं जी तुसी जुलो। FIR कटाई थी आपने? FIR नहीं कटवाई, पर्ची कटवाई है। FIR नहीं कटवाई? नहीं, FIR पुलिस ने नहीं कहा FIR काटो, FIR होनी चाहिए थी। अभी तक हुई नहीं है। FIR हुई ही नहीं है। अभी तक FIR काटने की कोशिश तक नहीं की गई है। और ये हालात हैं। IG साहब, एडिशनल IG साहब, थाना अवामी की हदूद है ये। और ये देख सकते हैं यहाँ से 30 से 40 हज़ार रुपये डाकू अंदर मेडिकल स्टोर में घुसते हैं। उसकी फुटेज आप दूसरी जानिब देख सकते हैं। और उसके बाद भी FIR अभी तक नहीं कटी है और ना ही पुलिस जहमत कर रही है यहाँ आके इनसे पूछें कि खैर आफियत पूछें और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। एक और चीज़ मैं ब्रेक करता चलूँ कि अवामी कॉलोनी की हदूद में यहाँ एक मार्केट है, गोश्त मार्केट के नाम से मशहूर है। वहाँ पर 2 डाकू ज़ख्मी हालत में पकड़े जाते हैं, जिनमें से एक जो है वो क्रॉसिंग में हस्पताल ले जाते हुए फ़रार हो जाता है। तो इसकी भी कोई किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं हो रही है। बाकायदा इसकी भी इंक्वायरी की पब्लिक डिमांड कर रही है। बार बार प्रोग्राम माज़रत के साथ रवाबित कर रहे हैं लोग कि भाई ये जो डाकू भागा है, ना इसका कोई अजाला किया जा रहा है, ना कोई थाने लेवल में इसकी पूछगछ हो रही है। इस तरह तो जितने भी डाकू होंगे उनको पुलिस जो है इलाज के गर्ज से हस्पताल ले जाएगी और रास्ते से फ़रार करार देगी उनको। तो बताना ये है कि गोश्त मार्केट में 2 डाकू आज से तकरीबन 4 रोज़ कबल गिरफ़्तार हो जाते हैं। उनमें से एक जो अवामी कॉलोनी टू जीना हॉस्पिटल ले जाते हुए तो मफरूर हो जाते हैं। उसको ले जाने वाला अफसर का नाम भी हम आपको बताते चलें, सब इंस्पेक्टर इरफान, जो कि मोबाइल 102 चलाते हैं। आई हैव नो आइडिया, बट वो तैनात है अवामी कॉलोनी थाने में। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर, जहाँ आपने देखा पिछले हफ्ते यहाँ एक डकैती हुई और डकैती की फुटेजेस आ गई, वीडियोस आ गई और डाकू जो है वो बाकायदा शनाख्त हो सकते हैं फुटेजेस और वीडियोस के ज़रिए। फुटेजेस और वीडियोस की राग अलापने वाली पुलिस न जाने कहाँ सोई हुई हैं। तमाम शवाहिद के बावजूद भी उसामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर में ताहाल किसी किस्म की कोई ख़बर लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही है पुलिस की जानिब से। ना कोई ऑपरेशन की पुलिस जो है वारा कर रही है और ना ही इन्वेस्टिगेशन वाले आ रहे हैं। किसी किस्म की कोई पूछगछ नहीं हो रही हैं। 1 हफ्ता गुजर चुका है, फुटेजेस वीडियोस आ चुकी हैं। कराची जो कि लवारिसों का शहर है, यहाँ पुलिस की फ़ोर्स बनाने पे पैसे तो खर्च किए जाते हैं, शाहीन फ़ोर्स का राग अलापते हैं और उसके बाद टास्क फ़ोर्स का राग अलापते हैं, मगर यहाँ जो नतीजा आता है वो 0/0 इज़ इक्वल टू सन्नाटा आता है। और अगर यकीन नहीं आता तो आइए उसामा मेडिकल जनरल स्टोर के मालिक से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, कब हुई थी डकैती? पिछले जुम्मे को हुई थी डकैती। कितने पैसे ले गए? ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये लेकर चले गए। अच्छा, और उसके बाद आप 15 को फ़ोन करते हैं? जी जी बिल्कुल। किसको फ़ोन किया हमने?
हमने 15 पे मोबाइल को कॉल करी। अच्छा, वो साहिबान आ गए। उन्होंने पूछताछ करी कि किस तरह अच्छा। डकैत थे, क्या हुलिया था उनका। उसके बाद वो चले गए, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। अच्छा, उसके बाद एसएचओ साहब यहाँ आए होंगे? अगले दिन ही आए थे वो, सुबह के अच्छा। टाइम। उसके बाद उन्होंने ये पूछगछ करी, उसके बाद वो भी चले गए। उसके बाद यानी कि 5 दिन गुजरे, 5 दिन तक एसएचओ साहब यहाँ तशरीफ नहीं लाए? नहीं, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद कोई पुलिस नहीं आई? उसके बाद नहीं आई। अच्छा, अब ये बताइए 30 से 40 हज़ार रुपये लेके जाते हैं यहाँ से, टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग थी तकरीबन 11 बज रहे थे रात। अच्छा, उसके बाद जो है एफआईआर कटाई थी आपने? FIR नहीं कटवाई, पर्ची कटवाई है इसकी हमने। एफआईआर नहीं कटवाई? नहीं FIR। क्यों? इसकी तो एफआईआर होनी चाहिए थी। तो उसकी वजह यही है कि वो अगर एफआईआर कटवाते तो वो जो है एफआईआर आगे आला अफसरान के पास जाती और इनका पोल खुलता है कि थाने की हदूद में ये तमाम डकैतियाँ होती है। अब ये बताइए, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उसके बाद तो यकीनन यहाँ गश्त तो हो रही होगी। जी, बहुत कम। रात को देर तक बैठ नहीं सकते इधर। यहाँ देर तक नहीं बैठ सकते? देख लें मार्केट की हालत, 10 बजे पूरी मार्केट इसलिए बंद हो जाती है इन डाकुओं के खौफ से? हर बंदे को ये खौफ है कि अभी आएंगे, अभी लूट के चले जाएंगे। इससे पहले आपका स्टोर कब तक खुला होता था रात को? हमारा स्टोर 1 बजे तक खुला हुआ होता था। अच्छा, 1 बजे तक खुला होता जी था रात के? जी। अब 11:30 बजे बंद करके चले आते। अच्छा, आप क्या डिमांड करेंगे कि आपके यहाँ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए? जी जी बिल्कुल, सिक्योरिटी आए ताकि हम लोग भी 2 बजे तक 1 बजे तक बैठ सकें। आपको पता है मेडिसिन जैसी चीज़ें जो एमरजेंसी में यूज़ होती हैं ज़्यादातर, इस वजह से जो है। और ये जी, ये सुनने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ से 30 से 40 हज़ार रुपये डाकू अंदर मेडिकल स्टोर में घुसते हैं। उसकी फुटेज आप दूसरी जानिब देख सकते हैं। और उसके बाद भी एफआईआर अभी तक नहीं कटी है और न ही पुलिस जहमत कर रही है यहाँ आके इनसे पूछें कि खैर आफियत पूछें और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। तो हम हमेशा एक बात करते हैं जी, एसएचओ साहिबान कोई कख भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो बुरा लगता है। आला अफसरान को भी अगर काम करते तो 30 से 40 हज़ार रुपये यहाँ से डकैती करके ले जाने वाले डाकू मज़े कर रहे होंगे और वो आइंदा भी किसी और को भी लूटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनका बिगड़ना कुछ नहीं है। यूँ लगता है थाने की नफरी और जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वो भाई भाई लगते हैं। अदरवाइज़ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें इस तरह का आलम कि पुलिस की इस तरह पुरसरार खामोशी, ये इस अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका फैसला आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब और डीआईजी ईस्ट और एसएसपी कोरंगी पे छोड़ते हैं। क्या 30-40 हज़ार रुपये की डकैती हुई मेरे अकब में ये स्टोर है यहाँ पर, उसके बाद एफआईआर तक लॉन्च नहीं कराई गई है। एफआईआर लॉन्च कराने पे क्राइम रिपोर्ट सामने आ जाती है, लामाला कोई ना कोई खुदा तरस अफसर उसको चेक करता होगा और वो रिकॉर्ड में आ जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं जी, बहुत सी डकैतियों को इसी तरह छुपाया जाता है। और यहाँ शहरी जब छीनने की वारदातें लेके थानों में जाते हैं तो पहले यूँ लगता है वो शहरी ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, उसको पहले डांटते हैं, बाकायदा उसको डांट पड़ती है पुलिस की जानिब से। उसके बाद जो है वो अगर जो है तकाजा करता भी है, डिमांड करता भी है एफआईआर की, तो उससे छोटी सी एक पर्ची एनसीआर जिसको कहते हैं वो काट के उससे कहते हैं जी तुसी जुलो, चले जाओ यहाँ से और यही काफ़ी है कहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मुतहरिक हो जाता और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है उन डाकुओं का पीछा करता और उनको गिरफ्तार कर लेता। जहाँ तक ये जो डकैती की बात है, ओसामा मेडिकल और जनरल स्टोर की बात है, यहाँ की डकैती को ट्रेस करना इट्स ए नॉट एनफ टास्क, ये बहुत ईजी टास्क है, क्योंकि ये जो डाकू थे चेहरे बिल्कुल अया हैं इनके और इनको देखा जा सकता, शिनाख्त किया जा सकता है। जिस तरह से आज शिनाख्त हो रहे हैं, कौमी असासों को नुकसान पहुंचाने वालों का शिनाख्त किया जा रहा है, विद इन अ सेकेंड किया जा रहा है, इसी तरह शहरी भी यही डिमांड करते हैं, यही एक्सपेक्ट करते हैं। इनके साथ भी जो डकैतियाँ होती है उसके भी जो कल्प्रिट्स हैं उनका भी खोज लगाया जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ये जो शहरी हैं वो एंटिसिपेट करते हैं, मगर यहाँ जो है थाना
थाना लेवल की पुलिस सोई हुई होती है और कई लोग जो है वो FIR कटवाने से कासिर हैं। जिस तरह ये जो ओसामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर के मालिक जो है वो FIR से कासिर रहे हैं। यकीनन इसकी खोज लगनी चाहिए। इस तरह के जो हाउस स्टेशन ऑफिसर्स हैं यकीनन उन पर पूछगछ होनी चाहिए, ताकि ये जो शहरी लूट रहे हैं इन शहरियों को क्या है, कम से कम अगर माल की रिकवरी नहीं होती है तो वो डाकू पकड़े जाने चाहिए। लाखों रुपए का CCTV कैमरे लगा कर ये रखते हैं और उसके बाद अगर किसी के पास फुटेजेस नहीं हो तो वहाँ तो पुलिस चोरी हो जाती है। जैसे परसों इमाम बारगाह सोगरा में शहीद होने वाले सफदर को यही कहा गया कि काश अगर कोई फुटेजेस आती, वीडियोस आती तो हम पकड़ने में सेकंड नहीं लगाते। तो जनाब अली, ओसामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स की तो क्या है वीडियोस भी आपके पास हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी आपने यहाँ कौन सा जग मारा है? तो वहाँ अगर सफदर शाजी के कातिलों को पकड़ने में आप कोई कसर छोड़ेंगे? यकीनन ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इनका अज़ाला न जाने कब होना है। फिर लोग कहते हैं जी मकामी लोगों को डेप्यूट किया जाए, उनकी डेप्यूटेशन को यकीनी बनाया जाए। ये तमाम तरह तरह के सवालात उठते हैं और उसका अज़ाला होते हुए कहीं पर भी नज़र नहीं आता। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।